है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है, दो तीन टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं पंप से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों का था कि सर पंप के बारे में बताइए थोड़ा, तो पंप का मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पंप का डिस्चार्ज, पंप को जब हम चालू करते हैं तो अगर किस पंप का डिस्चार्ज बंद करके चालू करते हैं और किस पंप का डिस्चार्ज खोल करके चालू करते हैं, और क्यों करते हैं, क्यों बंद करके चालू करते हैं, क्यों खोल करके करते हैं। दूसरा पूछा जाता है इसमें कि लोड को कम या ज़्यादा कैसे करेंगे। अगर कोई पंप चला रहे हैं उसका सपोज लोड बढ़ गया तो उसको कम कैसे करेंगे, कम है तो उसको बढ़ाएंगे कैसे, ये देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें देख लेंगे कि एफएलसी क्या होता है, किसी भी पंप का, किसी भी मोटर का एफएलसी क्या होता है, ये देखेंगे। सबसे एक पहला पॉइंट ले लेते हैं, एक जो है कि पंप का डिस्चार्ज ओपन या क्लोज करके क्यों चलाते हैं। तो एक हम पंप बना देते हैं, ये रहा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ये रहा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। कोई भी एक रेसिप्रोकेटिंग पंप ले लो, यहाँ पे मोटर बना दो, चलो ठीक है ऐसे ही डायग्राम ले लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जिसको बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ से ये सक्शन लिया, यहाँ से डिस्चार्ज दिया, यहाँ से ये सक्शन लिया, यहाँ से डिस्चार्ज दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्मली यहाँ क्या होता है, यहाँ पे डिस्चार्ज वाल रहता है दोनों जगह पे, ये डिस्चार्ज वाल है, ये डिस्चार्ज वाल है। जब हम पंप को चालू करते हैं तो मेनली सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज हमेशा क्लोज करके चालू करते हैं, ठीक है। वहीं पे जो रेसिप्रोकेटिंग है उसका हम लोग डिस्चार्ज हमेशा खोल करके चालू करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल का बंद करके और रेसिप्रोकेटिंग का खोल करके चालू करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये देख लो। हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो रहता है वो हाई फ्लो और लो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? हाई फ्लो लो प्रेशर। जबकि ये रहता है हाई प्रेशर लो फ्लो, इन दोनों में ये अंतर हो गया, ठीक है। तो अब चूंकि ये हाई फ्लो वाला पंप है तो इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा फेंकेगा, और जब मटेरियल ज़्यादा फेंकेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोड आएगा, है ना। तो अगर सपोज पंप बंद रहता है और ये डिस्चार्ज खुला है, मान लो कि बंद नहीं करते हैं, इसको खोल के चला देते हैं, इस डिस्चार्ज को खोल दिया पहले, उसके बाद में किक बटन, स्टार्ट बटन को दबाया, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लोड लेगा एक ही बार में। ओके, एक ही बार में इतना ज़्यादा लोड ले लेगा कि इसका अगर नॉर्मल एम्पियर पे चलता है, यहाँ पर अगर हम एम्पियर मीटर लगाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 10, 50, 100 और 150 ले लेते हैं, इतना एम्पियर का कोई एक आपका मीटर है। अगर इसका नॉर्मल एम्पियर 50 एम्पियर पे चलता है, तो जब अगर ये डिस्चार्ज खोल के चालू करेंगे, हम किक दबाएंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो ये यहाँ पे आने के बजाय ये यहाँ तक आ जाएगा, 125 तक आ जाएगा, 150 तक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में लोड बहुत ज़्यादा रहता है। आपको जब कोई पंप बंद रहता है तो जब पंप को चालू करते हैं तो घुमाने के लिए जो टार्क लगता है, अगर किसी चीज़ को चलते जा रहा है तो आप उसको हल्का से टच करोगे तो वो चलने लगेगा और भी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो अगर उसको गतिशील में करना है तो उसको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में जो न्यूटन्स का लॉ है। तो सेम वही ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे चालू करते हैं पंप को, तो इसका जब स्टार्टिंग जो टार्क रहता है घुमाने की, जो घूर्णन रहती है, वो घुमाने के लिए पंप को, जो उसके अंदर केसिंग रहता है, शाफ्ट रहता है, उसको घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपका ये जो पावर है, जो एम्पियर है, 50 एम्पियर की जगह पे ये 125, 150 तक चला जाएगा। और एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफएलसी पॉइंट। एफएलसी पॉइंट मतलब होता है फुल लोड करेंट, ठीक है, फुल लोड करेंट। तो किसी भी पंप का एक एफएलसी पॉइंट होता है, किसी भी मोटर का, ठीक है। तो मान लो कि इस मोटर का एफएलसी पॉइंट है 125 एम्पियर, तो ये क्या होगा, जैसे आप इसको खोल के चलाओगे तो ये जो इसका एम्पियर है ये 125 चला जाएगा, तो ये क्या होगा, पंप ट्रिप हो जाएगा। एफएलसी पॉइंट पे पंप क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। अगर ये ट्रिप नहीं होगा, अगर ये पॉइंट नहीं दिए जाएंगे हम, तो उसके अंदर का जो कॉइल रहता है मोटर के अंदर का, वो जल जाएगा,
हाई एम्पियर के चलते बहुत ज़्यादा उसके अंदर करंट चला जाएगा। तो उसको हम मोटर जलने से बचाने के लिए एक एफएलसी पॉइंट देते हैं, और एफएलसी पॉइंट ना जाए इसलिए हम यहाँ पे पंप के डिस्चार्ज को बंद करके चालू करते हैं। ठीक है, तो जब हम बंद करेंगे तो यहाँ पे आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा इसी में घुमाना है, इसको भेजना तो है नहीं बहुत ज़्यादा दूर, तो हेड तो है नहीं कुछ, हेड तो बस इतना ही तक है, तो ये इसी में घुमाता है, तो यहाँ पे लोड कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे जीरो, ये जीरो है तो ये जीरो से मैक्सिमम जाएगा तो 70-80 तक जाएगा, फिर वापस आपका चला आता है 50 पे। अब ये भी बात आता है कि जब चालू करते हैं तो एम्पियर ज़्यादा क्यों हो जाता है, तो क्योंकि टॉर्क जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है, चाहे खुला हो चाहे बंद हो, टॉर्क ज़्यादा लगता है। तो आप कभी भी मोटर को चालू करोगे, पंप को किसी चालू करोगे, तो वहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करोगे तो एम्पियर देखोगे पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होता है, तो वो होता है ड्यू टू टॉर्क के चलते। एक रीजन समझ में आ गया। दूसरा जो है, इसका हम खोल करके क्यों चलाते हैं, तो आप जानते हो कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसमें क्या होता है, आपका एक पिस्टन लगा रहता है, तो पिस्टन क्या करता है, सक करता है फिर दबाता है, सक करता है दबाता है। अगर मान लो कि इसको हम बंद करके चालू करते हैं तो ये क्या करेगा, दबाता जाएगा, खोलता, सक करता जाएगा, दबाता जाएगा, सक करता जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसी लिक्विड को खूब दबाएगा, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। या अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो मान लो कि कंप्रेसर है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो और भी कंप्रेस होता जाएगा। हो सकता है आपका कंप्रेसर है तो जाहिर सी बात है आप लोगों का उसमें गैस रहेगा, तो गैस क्या होगा, और कंप्रेस होता जाएगा, हाई प्रेशर आएगा, हाई टेम्परेचर आएगा, वहाँ पे आप लोगों का जो पीएसवी रहता है वहाँ पे प्रेशर सेफ्टी वाल्व वो पॉपअप हो जाएगा। तो इसके चलते आप लोगों का इसके डिस्चार्ज को खोल करके चालू करते हैं। ठीक है, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है, लोड कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। देखो, लोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी पंप के, किसी मोटर के एम्पियर को कम या ज़्यादा कैसे करना है, कैसे बैलेंस रखना है। तो अगर 50 एम्पियर पे ये पंप चल रहा है तो इसका लोड बराबर है। ठीक है, मान लो कि हमने, अब लोड को कैसे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे आपका डिस्चार्ज वाल्व है। अब डिस्चार्ज वाल्व को बंद करके रखोगे तो क्या होगा, लोड सबसे कम होगा। ठीक है, अब मान लो कि हम जैसे जैसे डिस्चार्ज को खोलते जाएंगे लोड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगर लोड को एडजस्ट करना है तो हमको डिस्चार्ज वाल्व को ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, लोड ज़्यादा है तो क्या करेंगे, डिस्चार्ज वाल्व को थोड़ा कम करेंगे। अगर लोड कम है तो डिस्चार्ज वाल्व को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी पंप के लोड को मेंटेन करते हैं, या लोड को हम एम्पियर भी बोल सकते हो, या करंट भी बोल सकते हो, या वोल्टेज भी बोल सकते हो, जो भी। ठीक है, एफएलसी पॉइंट मैंने बता ही दिया कि एफएलसी क्या होता है, ट्रिप से बचने के लिए होता है, मोटर को डैमेज होने से बचाने के लिए होता है, और कुछ नहीं है दोस्तों। यही 3 क्वेश्चन था जो बनाना था मुझे। आप लोगों को आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। इजीली मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि कमेंट में समझाना बहुत डिफिकल्टीज होता है, तो अलग से वीडियोज़ बन जाएगा यार। आप टॉपिक देते जाओ, मैं बनाता जाऊँगा। आप टॉपिक तो दो पहले, है ना, नहीं तो हम तो अपने अनुसार बनाते ही रहेंगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज संतोष चौहान, साइनिंग।